Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss very interesting chapter. Chapter number 1 of GK book, and the name of the chapter is Unique Animals. अब यूनिक का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको. यूनिक मीन्स अपने आप में सबसे अलग. जिसकी सबसे अलग कोई क्वालिटी हो ना, अलग कोई फीचर्स हो, तो हम कहते हैं कि यूनिक है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं. सो हर एक चीज़ में अपनी कोई क्वालिटी होती है. इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट देयर आर डिफरेंट एनिमल्स who are having the different unique features. ऐसे एनिमल्स जिनकी अपनी ही कुछ खूबसूरत विशेषताएं हैं. सो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई भी करना है, क्योंकि ये जीके है, जनरल नॉलेज. चलिए तो इस चैप्टर को देखते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिक एंड समटाइम्स वेरी अनयूजुअल इन देयर बिहेवियर. कई बार हमें लगता है ये कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, कुछ अलग सा बिहेवियर नहीं कर रहा, हमें लगता है ना. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जिनका अपना कुछ अलग ही तरीका है, अलग ही स्टाइल है. सो उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है. सो आपको बॉक्स में बेटा क्लूज दिए हुए हैं. आपने क्या करना है, यहाँ से आपने रीड करने हैं सेंटेंस और फिर आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एनिमल है. चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ स्मॉल रैट लाइक क्रिएचर. रैट समझ गए ना, चूहा. सो रैट लाइक क्रिएचर है ये एंड नोन फॉर इट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ विंटर स्लीप. भाई ऐसा माना जाता है ये ना सर्दी भर सोया रहता है. इसको मतलब पूरी सर्दी नींद आती है, अच्छे से बैठे बैठे खाना मिल जाता है. क्या है, तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ भाई ये विंटर भर सोता है, हम भी सो जाएं? नो नो नो. सो ये इसका अपना फीचर है बेटा. तो ये स्मॉल रैट लाइक स्ट्रक्चर, इसको देखो ध्यान से. ये आपको फोटो दी हुई है ना यहाँ पे, इस फोटो को ध्यान से देखो. इसके लेग्स देखो, डिफरेंट टाइप के हैं ना, ये थोड़े से बाहर से आए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है. और फरी सा है तो चूहे का ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या हम इसे वॉलरस कह सकते हैं? नो. डॉरमाउस कह सकते हैं? यस, क्योंकि ये रैट लाइक स्ट्रक्चर है, माउस ही है, तो ये है डॉरमाउस. सो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है बेटा डी, देन ओ, आफ्टर दैट आर, door, and then mouse, M O U S E, dormouse. तो याद रहेगा ना आपको, जब भी आपको दिखे ना कि रैट लाइक स्ट्रक्चर है और विंटर स्लीप है, सो वो हमारा डॉरमाउस है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड कह रहा है क्लू, इट इज अ मैमल. अब मैमल क्या होते हैं? जो बर्थ देते हैं ना बेबी को, ऐसे एनिमल्स को हम मैमल कहते हैं. बट ये मैमल होने के बाद भी इट लेज एग्स. ये बर्थ नहीं देता, ये एग देता है, फिर उन एग में से बेबीज निकलते हैं. इट इज अ गुड स्विमर, स्विमिंग बहुत अच्छी आती है. एंड हैज अ बिल सिमिलर टू अ डक. अगर आप देखोगे ना, इसके पाँव देखो, दिखते हैं ना आपको थोड़े ये डक की तरह ही बिल्कुल, isn't it? सो सिमिलर आपको नजर आएगा थोड़ा सा डक की तरह. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ऐसा कौन सा मैमल है जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एग दे रहा है, और साथ साथ जो गुड स्विमर भी है और डक की तरह थोड़ा सिमिलर भी है. आप इसकी जरा ये देखो, नोज टाइप की ये कितना ना इस तरीके से आगे से बड़ा सा निकला हुआ है, फ्लैट टाइप का. सो यहाँ वॉलरस कह सकते हैं? नो. डॉरमाउस ऑलरेडी डन. कोआला, कोआला तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा लगता है ना, हमारा वो जो हम टैडी बनाते हैं उस तरीके से दिखता है. नहीं. डक बिल्ड प्लैटिपस? यस, क्योंकि यहाँ क्लू में देखो आपको गिवन है, इट हैज बीन सिमिलर बिल like a duck. So we will write
डक बिल्ड प्लेटिपस। सो बेसिकली बेटा ये प्लेटिपस है, लेकिन क्योंकि डक बिल है तो इसलिए नाम आगे लगेगा डक बिल, DUCK, डक, एंड देन बिल्ड, BILLED, डक बिल्ड, एंड देन ये है क्या, प्लेटिपस, PLAT, then Y, platy, and then pus, platypus. You must have seen some cartoon also. platypus पे कार्टून भी आते हैं बेटा, उसमें आपने देखा होगा. So ये duck billed platypus है. थर्ड नंबर पे आते हैं. It is the lowest and laziest of all mammal. लो जी, दो यूनिक फीचर आ गए आपको. क्या है ये? लोवेस्ट है और लेजिएस्ट है, महा आलसी. और कितना सोता है पता है आपको? एक दिन में 18 घंटे बेटा, 18 आवर्स. इसी से पता चल जाता है कितना लेजी होगा ये. इट कैन ट्रेवल ओनली अबाउट हाफ अ माइल इन अ डे. अगर से एक दिन में चलाए ना, आधा माइल चलेगा बस, उसका बेचारा थक जाएगा. 18 घंटे तो ये सोता ही है. और इतना स्लो होता है, कभी आप देखना इसके बेबी, आप देखोगे ना, जैसे ये पेड़ पे ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, पेड़ पे लटका हुआ है, सो रहा है. मान लो इसके पेट में से, इसके पाउच में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसने अपना बेबी रखा है, वो गिर गया है नीचे, तो उसको नीचे ये लाने में भी ना बहुत स्लो 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 चलेगा, फिर बड़ा धीरे 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 ऊपर आएगा. सो ये क्या है? आपने देखा भी है इसे. दैट इज स्लॉथ. स्लॉथ सबसे लेजिएस्ट होता है बेटा. S बट प्यारा सा होता है. LOTH, स्लॉथ. तो जब भी आपको है ना लेजिएस्ट, फटाफट आंख बंद करके समझ जाना स्लॉथ है ये. सो नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ क्लू. फोर्थ क्लू में क्या लिखा हुआ है? इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. एंड दिस क्यूट फरी एनिमल इज समटाइम्स कॉल्ड अ बियर ऑल्सो. कई बार हम इसे बियर कहते हैं. क्यों कहते हैं बियर? बिकॉज इट रिजेंबल्स अ रियल बेबी बियर. रिजेंबल्स का मतलब होता है उसके जैसा. तो आप देखोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि ये बेबी बियर जैसा है, और ये बड़ा प्यारा सा लगता है. ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? सो आइडेंटिफाई करो इस पिक्चर से. ये किसकी पिक्चर है? ये कौन है? ये है कोआला. और बड़ा ही प्यारा एनिमल होता है ये. सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कोआला. के, आफ्टर के यू हैव टू राइट O. OALA, कोआला. ठीक है. अब कोआला के बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे. फिफ्थ सेंटेंस में क्या लिखा है? दिस इज अ शैगी ऑक्स. अब ये शैगी क्या होता है बेटा? ये पता होना चाहिए हमें. शैगी होता है ऐसा एनिमल या समथिंग विच इज हैविंग द वेरी लॉन्ग और डेंस, यू कैन से, और अनटाइडी हेयर. है ना, लंबे से, घने से, लेकिन थोड़े गंदे गंदे से बाल हो. तो आप देखो ध्यान से, शैगी ऑक्स की तरह ये दिखेगा आपको. और इसको आप देखोगे ना, तो ऐसे हम्प्ड बना होगा इसके यहाँ पे, शोल्डर पे. तो ऐसे हम्प्ड, जैसे नहीं उठा हुआ सा पीठ होती है, ऐसे इस तरीके से होगा. एंड इट इज़ फाउंड इन द हिमालयास. हिमालयन रीजन में, स्पेशली लद्दाख साइड पे आपको ये मिलेगा. इट गिव्स द मिल्क ऑल्सो, एंड इट इज़ यूज फॉर कैरिंग द पीपल एंड गुड्स एट हाई ऑल्टीट्यूड. जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं ना, लद्दाख कितनी ऊंचाई पर है. सो यहाँ पर जो है पीपल इसे यूज़ करते हैं सामान ढोने में, या इस पर खुद बैठ के भी ट्रैवल करते हैं. सो ये क्या है? इसे आइडेंटिफाई करो. ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज याक. YAK. और हमेशा याद रखना बेटा, कई बार बच्चों को लगता है ना कि याक तो दूध नहीं देता,
लेकिन याक दूध देता है बेटा, और याक का जो मिल्क होता है ना, इट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग एट द हाई ऑल्टीट्यूड, जो काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये खास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही न्यूट्रिशन इसके दूध में होता है। सो ये मिल्क एनिमल है। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ, इट लिव्स इन द कोल्ड पोलर सीज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पोलर सीज ना बेटा, तो आपको पता है ना, हमने ग्लोब में पढ़ा है, हमारा एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सो जो पोलर एरियाज होती है ना, वहाँ पर बिल्कुल बहुत ठंड होती है क्योंकि सनरेज वहाँ नहीं पहुँचती है। तो वहाँ पे जितने भी सीज होते हैं ना, समुद्र जो होते हैं, वाटर बॉडीज़, वो बिल्कुल जमी हुई होती हैं। मीन्स उन पे पूरी पूरी आइस शीट आपको नज़र आएगी, ऐसे होते हैं। तो कोल्ड पोलर सीज में आपको ये मिलेगा। इट हैज़ 2 टस्क। ध्यान से देखो, आपको 2 टस्क नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े से। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के 2 टस्क होते हैं इस तरीके से, बड़े से निकले हुए, ठीक है। एंड देन इट ऑल्सो हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट। यहाँ फिगर में ही आपको नज़र आ रहा है कितना मोटा है, और फैट है इसके अंदर पूरा। अब इस फैट से इसको क्या हेल्प मिलती है, इतने पोलर रीजन में ये रहता है ना, तो ये जो फैटी बॉडी है इसका, जो फैट इसकी बॉडी में है, वो इसको क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्माहट देता है, तो इसको ठंड नहीं लगती आसानी से। एंड समटाइम यू नो बेटा, ये जो है ना, ये 1 टन का भी होता है, इतने हैवी। सो ये कौन से एनिमल है, दैट इज फाउंड इन कोल्ड पोलर सीज। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज वॉलरस। सो WALRUS, यहाँ मैंने स्मॉलर लेटर में लिखा वॉलरस, WALRUS। सो आपको कैसे याद रखना है, कोल्ड पोलर सी में जो पाए जाते हैं, जिनकी थिक लेयर ऑफ फैट होती है, और सबसे आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनकी 2 टस्क होते हैं। सो ये हो गया आपका एनिमल्स के बारे में कि कुछ उनके यूनिक फीचर दिए गए थे, एंड यू हैव आइडेंटिफाइड दीज थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. Now please do the revision carefully.